हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, वैभव एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम मेजरमेंट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, है ना। पूरा चैप्टर तो नहीं, बट उसमें से जो पीवाइस क्यूज हैं और कुछ स्पेशल जो सवाल हैं उनको मैं लेकर आया हूँ बेटा। देखिएगा, तो हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मापन। इसका अनुवाद क्या है? मापन है ना। और इसे हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, वेरी इजी मेथड, है ना। देखिए, आप सबसे पहले आप देखेंगे तो मैं इस चैप्टर के इन सवालों को बताऊं। देखिए, इस तरीके से हमने सवाल लिया है। देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए, ये देखिए जेएनवी 2025 में 24 में आया हुआ सवाल है। उसके बाद आपको देखिए जेएनवी 2026 का जो एकदम अभी आपको याद होगा 13 दिसंबर 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, उस प्रश्न पत्र में यह सवाल आया था। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमने और भी सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बस आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, जब हम इन सवालों को समझें उससे पहले हम क्या करें कि ये जो चीजें आपके लिए मैं लेकर आया हूं इसको आपको समझना होगा। देखिए क्या है इसमें बेटा, आपने देखिए यहाँ मैं आपके लिए कुछ ये टूल्स लेकर आया है। आपने इस तरीके की चीजें आपने अपने घरों में देखा होगा या टेलर के पास देखा होगा, है ना। ये भी टेप है बोलते हैं इसको। ये आपने देखा होगा, ये पैमाना जो है, ये मापन यंत्र जो है, टूल्स जो है, ये भी आपके स्केल में इस तरीके की चीजें रहती हैं। और ये भी आपने देखा होगा, जो कई लोग होते हैं मिस्त्री, है ना, जो कारपेंटर्स होते हैं, उनके तरफ ये चीजें बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है प्यारे बच्चों। और इनमें किस तरीके के नंबर्स दिए रहते हैं, देखिए इस तरीके के 1 2 3 4 5 ऐसे दिए हुए रहते हैं। और इसके पीछे साइड में, टेप के पीछे साइड में इंच भी रहता है। तो मैं इंच की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं कर रहा हूँ बात सेंटीमीटर की। तो देखिएगा, हम अब यहाँ स्केल में सेंटीमीटर शो हो रहा है यहाँ पर। देखिएगा, आपके पास भी एक स्केल रहता है आपके कंपास बॉक्स में, और वो उसकी लंबाई लगभग ये पेन के बराबर होती है। और आप देखेंगे वो कितनी लंबी होती है तो आपको पता चलेगा। आप जब ध्यान से उसे रीड करेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आखिरी तक 0 1 2 3 ऐसे करते करते आप 15 तक पहुंच जाएंगे, 15 तक। तो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है प्यारे बच्चों, है ना। और वो देखने में आपको मैं बताऊं किस तरीके की होती है। इस तरीके की उसमें लाइनिंग छोटी छोटी दिखाई देती है प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो मैं बात कर रहा हूं आज उसी स्केल की जो आपकी कंपास में पाई जाती है। आपके पास जरूर होता है वो स्केल। तो प्यारे बच्चों देखिए, वहां पर उस स्केल में ऐसे पॉइंट के बीच में देखिए, ऐसे पॉइंट तो होते हैं उसमें। यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, फिर इसके बाद इतनी ही दूरी बाद इधर 5 मिल जाएगा, फिर 6, ऐसे करते करते 15 तक, है ना। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो 0 से लेकर 1 के बीच में जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। लेकिन आप 1 सेंटीमीटर के बीच में भी देखिए, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में भी देखेंगे तो आपके छोटे छोटे लाइनिंग दिखाई दे रही। देखिए, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 9 लाइन इसके बीच में। देखिए, मैं एक बार गिन के बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर ये 5, फिर हो गया प्यारे बच्चों 6, फिर ये हो गया 7, है ना। फिर क्या हो गया, ये 8, और ये जो आखिरी वाली है वो 9। मतलब ये 0 वाली लाइन को मैंने छोड़ दिया हूँ। और अच्छा, ये 9 है ना। ये देखिए, ये 9। तो ये 0 वाली लाइन को मैंने छोड़ दिया अभी काउंट करते समय, और 1 वाली लाइन को मैंने छोड़ दिया हूँ। तो इनके बीच में छोटी छोटी जो बारीक लाइन है प्यारे बच्चों, कितनी बताइए? 9 है। आप भी आप गिन काउंट करेंगे ना तो आपको भी 9 ही मिलने वाला है, 9 ही मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? अगर इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहां से बेटा यहां तक की जो टोटल दूरी है वो डिस्टेंस जो है कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। और ये 0 से लेकर आप देखेंगे आखिरी तक, यहाँ तक ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये तो हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं, है ना, जैसे मैं इसको अलग से लिखूं तो देखिए, इसको मैं अलग, इतना इतना गैप है इन दोनों के बीच में, लगभग यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए इतना। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये जो इतना जो गैप है, इस तरीके से इतना छोट है ना, सेम डिस्टेंस है। तो
तो आपके मन में सवाल ये आना चाहिए बेटा कि सर आपने सेंटीमीटर तो बता दिए और हमको समझ में भी आ गया, लेकिन अभी हमें अब आप यह बताइए कि ये जो पास पास में जो छोटी छोटी लाइन है, इस तरीके से अगर मुझे यहां से यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता करना हो, देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता करना हो तो वो क्या कहलाएगा, मतलब यहां से मुझे यहां तक की दूरी चाहिए तो क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए आपको सब समझ में आएगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं काउंट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, किस यूनिट में लिखूंगा। प्यारे बच्चों यहां से यहां तक तो आपने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो यहां से यहां तक आपको लिखना पड़ेगा मिलीमीटर। यह है सेंटीमीटर, 0 से 1 तक क्या हो गया ये सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक जो है वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं आपको थोड़े बड़े फॉन्ट में लिख देता हूं, ये कहलाएगा मिलीमीटर। यहां देखना मिलीमीटर, ये देखिए ऐसे क्या कहलाएगा ये मिलीमीटर, समझ गए। ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक ये छोटी जो दो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइन है उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 1 मिलीमीटर है ना। तो अब आप बोलेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर जो है 0 से लेकर 1 के बीच में ऐसी कितनी मिलीमीटर होगी। तो यहां देख लिया आप, गिन लीजिए इसको, मैं आपको फिर से गिन के बता देता हूं। लाइन तो जो है छोटी छोटी बारीक लाइन तो कितनी है 9 है, लेकिन उनके बीच में जो गैप आया हो कितना है देख लेते हैं। देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना मिला प्यारे बच्चों आपको, मुझे तो 10 मिला, आपको कितना मिला, आपने भी काउंट किए क्या, नहीं किए बोले। तो आपके लिए अब मैं काउंट कर देता हूं, देखिए आपके तरफ से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके तरफ से मैंने आपके लिए काउंट कर दिया, मैंने गिना था तो 10 हुआ था, अब आपके लिए भी मैंने काउंट कर दिया तो 10 ही हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि 1 सेंटीमीटर के बराबर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब आया क्या समझ में, मैं जो कहना चाह रहा था 1 सेंटीमीटर के इज इक्वल टू में कितना मिलीमीटर मिलेगा आपको प्यारे बच्चों, बोले सर 10 क्या मिलीमीटर। आपको समझ में आया क्या, ये आया, आ जाना चाहिए। तो ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं अगला कि बताइए 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होना चाहिए प्यारे बच्चों बताओ। मतलब यहां 0 से लेकर यहां तक अगर मैं काउंट करना चाहूं मिलीमीटर कितने हैं, 0 से लेकर 2 तक, तो क्या बताओगे आप, यहां पर 10 और यहां पर भी 10, यहां के 10 मिलीमीटर यहां के 10 मिलीमीटर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 20 मिलीमीटर। बोले सर आप समझ में आ रहा है। अगर मैं अब आगे बढ़कर आगे आपसे यह पूछ लूं कि बताइए अब मुझे 0 से लेकर 3 तक जो 3 सेंटीमीटर है उसमें यदि मैं क्या पता करना चाहूं, मिलीमीटर पता करना चाहूं, क्या मिलीमीटर पता करना चाहूं, तो बताइए अब मुझे कितना मिलेगा मिलीमीटर में। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 होगा, क्योंकि मैंने बिना गिने कैसे बोल दिया कि 10 होगा। बेटा यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है, वो कम और ज्यादा नहीं होता है, किसी में कम या किसी में ज्यादा ऐसे नहीं होता है, वो सब जगह पे इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर भी 10 है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ से 0 से अगर आपको 3 तक जाना है तो 3 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन अगर आपको मिलीमीटर पता करना है तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपको 10 मिलेगा, यहाँ भी 10 मिलेगा और यहाँ पर भी 10 मिलेगा। तीनों को आप जोड़ लो, क्योंकि आप 0 से लेकर 3 तक जा रहे हो तो तीनों जो जगह पर जितने भी 10 10 10 10 10 जो मिलीमीटर है उन तीनों को जोड़ लो प्यारे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपको 30 मिलीमीटर। आया क्या समझ में, बोले सर बिल्कुल आ गया। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये स्केल अगर थोड़ा बड़ा रहता प्यारे बच्चों, ये कहां तक बड़ा रहता, अभी यहाँ 4 तक तो मैंने लिख दिया है, या मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा रहता है, कहां तक 9 तक, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बताइए
अगर मैं 9 सेंटीमीटर लिख देता, आप कमेंट करके बताइए कि 9 सेंटीमीटर अगर मैं लिख दूं ऐसे, तो प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा बताओ। सर बोले 10 10 जो है 9 बार हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ का 10, यहाँ का 10, यहाँ 9 के पहले, जैसे देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये भी मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब मैं 4 वाला हल करके बता देता हूँ पहले, तो आप 9 वाला बता देंगे। 4 सेंटीमीटर का बता देता हूँ। देखिए ये है 0 से लेकर कितना हो गया 4, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 4। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ बेटा 4 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 होंगे। तो आपने सबको जोड़ लिया देखिए। या फिर एक और तरीका है प्यारे बच्चों, अगर आप 4 में 10 का गुणा कर लेंगे तो भी मिल जाएगा आंसर, क्योंकि 4 बार आएगा ना। देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, कितने बार आया 4 बार। कौन आया 10 आया, तो 4 बार 10 आया तो हमने 4 का गुणा कर लिया। और ये क्या है मिलीमीटर है, और ये क्या है वैल्यू है कितना आप सेंटीमीटर की, कि आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो आपने 4 सेंटीमीटर लिखा और आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहा, तो आपको क्या मिल जाएगा 40 मिलीमीटर। देख लीजिए 10 10 10 आप जोड़ के भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ये हो गया 10 20 30 40, है ना। आप जोड़ के भी करेंगे तो उतना ही आएगा और गुणा करके भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए अब आपके लिए जो सवाल था उस पर आ जाते हैं। मैंने आपके लिए सवाल दिया था कि 9 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, आपको स्केल को वहां तक बनाने की जरूरत नहीं है, उससे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कुछ भी नहीं, बस आपको 9 लिखना है, इधर पे सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि आप इस साइड में मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आ जाएगा 90, और 90 को लिख दीजिए आप मिलीमीटर। क्या लिख देंगे आप मिलीमीटर। तो आप 9 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90 मिलीमीटर। आप समझ गए। बोले सर अभी तक तो हमको नहीं पता था, लेकिन आपने आज बता दिए, हमको सब पता चल गया। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ना। तो ये आपके लिए मैं बेसिक चीजें अभी बताने जा रहा था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखो इधर क्या पढ़ेंगे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि मिलीमीटर यहां पर सबसे छोटी यूनिट कहलाएगी। क्या बताओ, सेंटीमीटर से छोटी है ना मिलीमीटर। बताइए सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर की बीच की दूरी ज्यादा है कि मिलीमीटर की दूर की बीच की दूरी ज्यादा है। मैं दो चीजें लिख रहा हूं, देखिए ये है मिलीमीटर और ये है सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ कि सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, ये दोनों 0 से लेकर 1 के बीच में, उनके बीच दूरी ज्यादा है, या फिर मिलीमीटर मतलब ये वाली दो लाइन कोई भी ले लो, कोई भी दो लाइन ले लो पास पास वाली, जो आपका मन करे वो ले लो, कोई भी दो ले लो। आपका मन कर रहा है कि मुझे यहां से यहां का लेना, चलो इन दोनों के बीच को ले। तो आइए जो दो लाइन मैंने बनाया, ये देखिए, ये देख ली पीली वाली लाइन, येलो लाइन। अब बताइए ये मिलीमीटर वाली लाइन के बीच की दूरी ज्यादा है क्या सेंटीमीटर वाली लाइन के बीच की दूरी ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर कोई भी हम सेंटीमीटर को देखते हैं ना, चाहे आप 0 से 1 देखो या 1 से 2 देखो या 2 से 3 देखो, कहीं से भी देखो, हमको पता चला कि जो सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, जैसे 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बड़ी वैल्यू कहलाएगी कि नहीं बताइए, ये बड़ी वैल्यू कहलाएगी कि नहीं सेंटीमीटर की। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बड़ी वैल्यू कहलाएगी। और मिलीमीटर देखिए बहुत, इन दोनों लाइन के बीच में कितना सा गैप है बेटा, बहुत कम गैप है, बहुत कम डिस्टेंस है। तो ये इस तरीके से। तो वैसे ही आप बोलेंगे सर कि ये दो ही होते हैं क्या, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, इसके अलावा भी कुछ होता है कि नहीं होता। तो प्यारे बच्चों इनके अलावा भी कुछ होता है, और देखिए क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैंने आपके लिए अलग से मेहनत करके एक खूबसूरत सा ये स्लाइड बनाया है। देखिए मेरे पानी पीते तक इसको समझिए कि इसमें मैं क्या बताना चाहूंगा आपको, समझिए है ना। जैसे मेरा पानी पीकर हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने ये जो एरो लगाया है वो क्यों लगाया, वो आप बताएंगे मुझे। आप कमेंट में भी आप कर सकते हैं, रीजन बता सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी करिए।
सोचकर हो गया आप लोगों का? बोले हाँ सर बिल्कुल हो गया। शाबाश बच्चों, देखिए अगर आपने सही समझा है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि सही समझा है कि नहीं। देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए अभी मैंने स्केल में आपको बताया बच्चों, क्या बताया, मैंने दो चीजें बताई थी कि एक है मिलीमीटर और एक है सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर की दो लाइनें एकदम पास पास रहती हैं इस तरीके से, ऐसे, और इनके बीच में जो गैप है वो कहलाएगा मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर हो गया ये, है ना। अगर और एक लाइन कर दूं तो ये इन दोनों के बीच में कितने बार गैप आ गया, 2 बार, तो कितना हो जाएगा ये, 2 मिलीमीटर। अगर मैं इस लाइन को ऐसे छोटे छोटे, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम करूंगा, देखिए जब हम 2 टाइम करते हैं तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस बनता है, और यदि मैं 3 टाइम करता हूं तो 2 मिलीमीटर का, और यदि मैं 4 टाइम करता हूं तो 3 मिलीमीटर का, 5 टाइम करता हूं तो 4 मिलीमीटर का, और 6 टाइम करता हूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना, यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आप ध्यान देना। हाँ, अब देखिए मैं आपके लिए इस तरीके से बढ़िया से, अब बताइएगा, मैं चाह रहा हूं कि आपको ये एक जैसे दिखे एकदम ऐसे, कोई कम या ज्यादा ना दिखे, इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ ऐसे। आप दिख रहा है? तो बताइए यहाँ कितने मिलीमीटर होंगे, गिनना आपको, गैप को गिनना पड़ेगा, कितना, 1 2 3 4 5, कितना गैप हो गया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 गैप हो गए ना, तो आप बोलेंगे 5 मिलीमीटर, ऐसे। और सेंटीमीटर के लिए कितने एक सेंटीमीटर लिखना है मुझे, तो कितना चाहिए मिलीमीटर, बोलेंगे सर 10 लिखना पड़ेगा, 10 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए यहाँ इसको छोड़ दो, ये तो जीरो में रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, एक बार। अब इनको गिनोगे बीच में तो आपको 10 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। तो प्यारे बच्चों अगर आप 10 मिलीमीटर को काउंट करते हैं ऐसे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 170। ये तो मैंने अभी इसके पहले भी बता दिया था, लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि मिलीमीटर से बड़ा कौन होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू मिलीमीटर से ज्यादा होती है। सेंटीमीटर में क्या होता है कि जो लाइन होता है ना वो पास में होता है, एकदम इतने पास में कि ऐसे लगता है कभी कभी कि चिपका तो नहीं है, और सेंटीमीटर की तो एकदम आपको क्लियर दिखने लग जाएगा कि इतना इतना गैप होता है, ऐसे ऐसे दिखने लग जाएगा। फिर बेटा आप सोचेंगे कि ये जो यहाँ पर डीएम का मतलब, आप देखिए मैं पूरा लिखा तो नहीं हूं कि इसको हम पढ़ेंगे क्या, मैंने डी और एम लिख दिया हूं बस। तो अब जो बोल रहा हूं ना उसको सुनना आप, हम इसको पढ़ते हैं मिलीमीटर, इसको पढ़ते हैं क्या, सेंटीमीटर। आप मेरे साथ रिपीट करो, ये क्या है, मिलीमीटर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर। अब ये नया नाम हो गया आपके लिए, बोले सर ये नहीं पता था हमको। और यहाँ पर भी देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बीच में ये आ गया है और यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डेसीमीटर। क्या कहलाएगा, डेसीमीटर। और ये क्या कहलाएगा, डेका। ये है डेसी और ये है डेका। अब दोनों जगह मीटर लगा दो, ये हो गया डेसीमीटर, ये हो गया क्या, डेकामीटर। समझ गए ना। और फिर हम लाइन से पढ़ लेते हैं। अब देखिए मिलीमीटर से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर से बड़ी वैल्यू किसकी, डेसीमीटर की। डेसीमीटर से ज्यादा किसमें होगा, डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, डेसीमीटर से ज्यादा मीटर में। मीटर से ज्यादा किसमें, डेकामीटर में। और डेकामीटर से ज्यादा किसमें, एच को यहां पढ़ना है आपको, हेक्टोमीटर। क्या पढ़ना है आपको, बताओ क्या पढ़ना है, हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से ज्यादा कौन होगा, डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, किलोमीटर। आपने सुना होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके आपके घर और मेरी कोचिंग के बीच में बताओ कितने मिलीमीटर की दूरी है, एक मिलीमीटर बोलूंगा तो बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, 1 मिलीमीटर तो इतनी एकदम बहुत पास पास लाइन को कहते हैं ना। तो आप बोलेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं। हमारे और आपकी कोचिंग के बीच में आप बोलेंगे कि बहुत किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोई बोलेगा सर 50 किलोमीटर हो सकता है, कोई बोलेगा कि सर हम तो उधर बिहार में रहते हैं,
तो बिहार से आपका जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है वो तो मुझे लग रहा है कि 900 किलोमीटर है। आप मिलीमीटर में बताओगे कि किलोमीटर में बताओगे? बताओ, किलोमीटर में बताओगे ना। तो और जो मेरी कोचिंग के पास में रहता है बच्चा, वो किलो एकदम जैसे ही मैं कोचिंग से बाहर निकला और वहीं घर है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर की क्लास या सर की कोचिंग हमारे घर से, बताओ किस में, इसमें इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा बताने के लिए? वो मुझे बोलेगा कि मीटर, मीटर में बोल देगा। हमारे घर से सर की कोचिंग की दूरी जो है वो मीटर में बता देगा, जैसे मान लो 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसे 20 मीटर। तो आप पास की दूरी को बताना चाहते हैं, एकदम पास की, जहां तक हमारी नजर जा सकती है आसानी से, है ना, एकदम आसानी से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो कहलाएंगे मीटर। और जहां तक हम सिर्फ कल्पनाएं करते रहते हैं उस दूरी को किस में आप शो करेंगे? किलोमीटर में। तो आपको समझ में आया ना कि ये मिलीमीटर बहुत पास की चीज को बताने के लिए यूज करते हैं, उससे थोड़ी बड़ी सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, जिसका हम मतलब सामान्य जो व्यवहारिक जीवन है उसमें हम इन दोनों को, ये देखो डेसीमीटर को कम यूज करते हैं, बच्चे तो कई बार सुने भी नहीं होंगे इसको। ये डेकामीटर भी उसी तरीके से है, इनको हम कम यूज करते हैं, लेकिन हमें जब गणित को पढ़ना रहता है, सीखना रहता है, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और मैं आज आपको बताने भी आया हूँ। फिर ये डेकामीटर भी उसी तरीके से आपने देखा होगा हम कम यूज करते हैं, हेक्टोमीटर भी कम यूज करते हैं, ये तो ज्यादातर होते रहता है। पर यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन कौन से जो यूनिट है वो देख लीजिए। एक है सेंटीमीटर, इसका भी हम खूब यूज करते हैं, है ना। जैसे हमको कपड़े कटिंग करना है ना, हमें शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, या कुछ भी कोट वगैरह बनाना है, तो जो टेलर है वो सेंटीमीटर में कटाई ज्यादा करता है, उसे मिलीमीटर का भी, ये दो चीजें बहुत यूज करता हूँ, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, है ना। जैसे बोलेगा कि बताइए ये जो है हमारा जो गला है, ये कॉलर है, ये कितना मतलब सेंटीमीटर का यहाँ पर इसमें नाप लेना है, ऐसे फिर वो मिलीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये पास पास की चीजों। अब जो मीटर है, मीटर का काम टेलर के लिए नहीं है, वो तो जब हम सड़क चलते रहते हैं और हमें बताना होता है कि देखिए यहाँ से ये चीज इतनी दूर है, स्कूल इतनी दूर है, हॉस्पिटल इतने दूर है, रेलवे स्टेशन इतना दूर है, तो मीटर में आप बता सकते हैं। और ज्यादा दूर है, मान लीजिए किलोमीटर में, तो आप बोलेंगे कि किलोमीटर में हम क्या किस चीज को बताते हैं कि देखिए हमारे गांव से ये शहर इतना किलोमीटर दूर है, एक शहर से दूसरा शहर इतना किलोमीटर दूर है, भारत से अमेरिका 5000 किलोमीटर दूर है, ऐसे हम बताते रहते हैं कि नहीं। 5000 एक्चुअल में है कि नहीं, मैं भी, मुझे पता नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला है ना। तो आप बोलेंगे सर ने तो बताया कि अमेरिका से भारत की दूरी 5000 किलोमीटर, वैसा मैंने वैसा से बोल, लेकिन वो बहुत दूर है, तो आप जानते हैं ना, हजारों किलोमीटर दूर ऐसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इतनी देर से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से बेटा हमने अभी डिस्टेंस वाली बात करी, और उनमें यूज होने वाले ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उनको समझा। अब बात हम कर रहे हैं, यहां देखिए ml, cl, dl, l, dal, hl और kl लिखा हुआ है। अब इन्हें हम क्या पढ़ेंगे? यहां इसको हम पढ़ेंगे मिलीलीटर। यहां जो l है ना बच्चों, वो l जो है उसको आपको क्या पढ़ना है हिंदी में? हिंदी में क्या पढ़ेंगे? लीटर। जहां जहां भी आपको एल दिखाई देगा उससे आपको पढ़ना है लीटर। अब उसके पहले वाला क्या है मैं उसको बता दूंगा, चलिए देखिए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की नहीं, बल्कि किसकी? आपने देखा होगा कई तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है। इन्हें हम, आपने देखा होगा, जैसे देखिए ये देखिए आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसके अंदर पानी है, वाटर है। अब मैं इसे अच्छा इसको मिलीमीटर में नापूंगा क्या कि पानी कितना है, या सेंटीमीटर में मापूंगा, ये कोई डिस्टेंस है क्या? बताओ। पानी तो लीटर है ना, लीटर है, बह जाता है, मतलब वो किस यूनिट में है? वो देखिए ये ऐसी चीज है पानी, जिसको हम ऐसा ऐसा गिराओ ना, बहने लग जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी है तरल पदार्थों में, उनके लिए हम इस लाइन को यूज करते हैं, मिलीलीटर, ml। देखिए बोलते हैं ना, बच्चे की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने क्या दिया? एक छोटी सी टॉनिक दी, और उसमें लिखा रहता है कि इधर पे यहाँ लिखा रहता है 200 ml, है ना, 500 ml, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या? इसमें लिखा होगा कहीं कहीं, मिट गया है। ये बॉटल बताओ कितने ml की है, इसमें पानी कितना ml आता है? बच्चे बोलेंगे सर 500 ml की है पक्का। मैं बोलूँगा आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो जो हमारे पास 1 लीटर की बॉटल रहती है ना, उसका ये आधा दिख रहा है। 1 लीटर वाली कौन सी बॉटल? वो जो हम मार्केट से खरीदते हैं ना, कई बार इमरजेंसी में
बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में हम सफ़र में रहते हैं तब हमें खरीदना रहता है, और कई बार ऐसे भी हम खरीद लेते हैं जब हमें लगता है कि आज हमारे पास हम बॉटल लेकर आना भूल गए और हमें साफ़ सुथरा पानी पीना है, तो हम बिसलरी आदि की जो है बॉटल हम खरीद लेते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा 1 लीटर की बॉटल मिलती है इतनी लंबी, और एक छोटी बॉटल भी रहती है हाफ वाली, तो उसमें आधा लीटर का पानी रहता है, और वो आधा लीटर इसमें डालेंगे तो ये भी उसी आधे लीटर का है प्यारे बच्चों। तो हमने इसको क्या बोला, आधा लीटर। क्या बोला इसको, आधा लीटर। मैंने अभी 2-3 बार ये वर्ड को यूज किया हूँ, आधा लीटर। ये तो लीटर में आधा हुआ, पर मैं इसको इसे ये है, ये इसको ये बोला मैंने, ये है लीटर, देखो बीच में ये लीटर है ना, ये बीच वाला बोला मैंने आपको अभी लीटर, ये बीच वाला जो है ना साइन वो यूज किया लीटर, और भी मैंने बोला आधा लीटर। पर अभी इसको अगर इसमें लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, अगर इसे ml में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 500 ml। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें पानी अगर ml में मैं पूछूं तो आपको क्या बताना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा 500 ml। ml मतलब बहुत, एक बहुत कम अमाउंट, बहुत छोटी मात्रा में। जैसे देखिए जो छोटे छोटे बच्चों के वो आते हैं ना सिरप, दवाइयाँ वगैरह, बच्चों को पिलाना रहता है, खांसी आ रही है सिरप पी लो, बुखार आया सिरप पी लो। आप भी कभी कभी देखना, बोले अभी क्या बोलते हैं कि बहुत कमजोरी सी लग रही, तो डॉक्टर बोलेगा कि चलो ये इसमें वो संतरा के जूस है, एप्पल के जूस है, इसको आप पिलाते रहो, बच्चों को एनर्जी मिलेगी ऐसे। तो वो छोटी बॉटल होती है, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी। कभी कभी वो 200 ml का मिलता है, कभी 250, कभी 300, ऐसे भी। तो आप देखो प्यारे बच्चों, तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि ये बातें आपको समझ में जाए। तो अगर हम कम अमाउंट में लिक्विड को किसी बॉटल में या कुछ में रखते हैं तो ml में रखते हैं, है ना। ml से थोड़ी बड़ी यूनिट है ये, ml मतलब मिलीलीटर, जिसका फुल फॉर्म है, और मिलीलीटर से बड़ी यूनिट है सेंटीलीटर, ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो गया लिक्विड का। फिर ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर से भी और ज़्यादा। फिर आप बोलेंगे कि जैसे आपने देखे होंगे, देखा होगा आपके घर में जो पानी की बाल्टियां रखी रहती हैं, उसमें क्या बताइए, लीटर में वाटर होता है या ml में होता है। बोले सर ml में तो होता ही, अगर हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो ml में मिल जाएगा। पर आप उसको जनरली सामान्यतः किस किस यूनिट में आप बोलते हैं कि लीटर में है क्या मिलीलीटर में, आप बोलेंगे लीटर में, क्योंकि अब वो मिलीलीटर से भी ज्यादा हो गया ना। जब 1 लीटर के अंदर अमाउंट होता है लिक्विड का तो हम मिलीलीटर यूज करते हैं, और 1 लीटर से ज्यादा ही जैसे ही ज्यादा हो गया, जैसे अगर मान लीजिए कि इतने बड़े बड़े मेरे पास 4 बॉटल है, और मैंने उनको क्या किया, किसी एक बड़े बॉटल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो बॉटल लेके आओ, वो बड़ा वाला, बच्चों को दिखाता हूँ, वो भी लाओ, एक लाओ, बच्चों को पूरा बताना पड़ेगा मुझे, जो समझ नहीं आया तो फिर बोलेंगे सिलार सर अच्छा नहीं पढ़ाते। ये देखिए बच्चों, ये है क्या, आधा लीटर, और इसका डबल है ये 1 लीटर। अब समझ में आया। अब मैं इसमें ml में बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसमें 1 लीटर वाटर है और इसमें हाफ लीटर। ये 1 लीटर से कम हो गया ना, ये 1 लीटर से कम हो गया, इसलिए मैंने बोला कि ये 500 ml है, 500 ml, 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर बोलेंगे उसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में बोले तो, ml बोलेंगे शॉर्ट में, और उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, मिलीलीटर फुल फॉर्म। और ये क्या हो गया, लीटर, मैं यहाँ आ गया लीटर। आप बोले सर सेंटीलीटर और डेसीलीटर क्यों यूज नहीं कर रहे हो, बेटा वो हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन या कहना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए यूज करते हैं। बाकी इसका सामान्य जो बोलचाल है ना, उसमें ये इन चीजों को कम यूज करते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि इसमें 100 सेंटीलीटर वाटर, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, है ना। या कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें 500 सेंटीलीटर, या तो मिलीलीटर बोलेगा या लीटर बोलेगा। और इधर पे भी ये चीजें, किलो लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं, है ना। देखिएगा अब बारी है एक और बोतल की, देखिए ये, अब बताइए ये दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको। बोले सर हाँ दिख तो रहा है थोड़ा बड़ा है। तो ये इसका ये है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब क्या, इसमें अगर इसमें को फुल करके इसमें 3 बार भरना पड़ेगा तभी फुल होगा। ये है 500 ml का, और इसके बराबर इसमें जितना भी पानी आने वाला है उतना पानी को मैं इसमें 3 बार
पलटूंगा ना तब ये भर जाएगा। समझ गए? देखो कितना एग्जाम्पल लेना पड़ता है मुझे आपके समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। तो अब मैं इसमें ये बोलूंगा कि इसमें कितना लीटर पानी है, 1.5 लीटर पानी। समझ गए? तो देखिए आज आपके लिए मैंने 3 बॉटल लेकर आया था ताकि आपको मेरी बात समझ में जाए और फिर हम सवालों को हल करना शुरू। चलो इसी बात पर मैं पानी पी लेता हूँ फिर से, ठीक है? आप भी पी लीजिए मेरे पानी पीते तक। बच्चों देखो, अब बोले सर आप समझ में आ गया, आप जो भी बताना चाह रहे थे अब तो सच में समझ में आ गया। बच्चे बोल रहे हैं कि आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं जैसे दूध, पानी, तेल और भी कई दवाइयाँ जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और भी कई चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना, और ना जाने क्या क्या। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम उन्हें दर्शाना चाहें, डिनोट करना चाहें तो मिलीलीटर में, क्योंकि छोटी छोटी बोतल मिलीलीटर की होती है। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिलीलीटर से बड़ी बड़ी जो यूनिट है वो किस में होती हैं, सेंटीलीटर। ये क्रम है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसके बाद मिलीलीटर के बाद सीधे डेसीलीटर नहीं बोल सकते, या डेसीलीटर के बाद सीधे हेक्टोलीटर नहीं बोल सकते। ये जो क्रम है इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर के बाद क्या आएगा, सेंटीलीटर। सेंटीलीटर के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, डेसीलीटर। और डेसीलीटर के बाद लीटर। लीटर के बाद डेकालीटर। और डेकालीटर के बाद हेक्टोलीटर। ये क्या है, हेक्टोलीटर। ये यहाँ तीनों जगह पे, यहाँ पर भी हेक्टो है, यहाँ पर भी हेक्टो है, यहाँ पर भी हेक्टो है, पर यहाँ पर हेक्टोमीटर है, यहाँ हेक्टोलीटर है और यहाँ हेक्टोग्राम आएगा। बस इतना, इतनी ही बात है इसमें। देखिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्टोलीटर। और यहाँ पर देखिए किलोमीटर है, ये हो जाएगा किलोलीटर। किलोलीटर। अगर वाटर आपको रखना है किसी चीज में तो वो बड़ा पात्र होना चाहिए, बहुत बड़ी बर्तन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऊपर हमारे घरों के ऊपर जो टैंक होती है बड़ी बड़ी, उसमें किलोलीटर में पानी आ सकता है, या फिर नदी, तालाब इत्यादि में। आगे देखिए, अब बात हम कर रहे हैं, ये लिक्विड वाली बात हो गई। अब यहाँ तीसरा और एक लाइन है, यहाँ पर क्या है, एम जी, सी जी, डी जी, जी, आजी, ओ जी, क्यों जी वाला नहीं है ये है एम जी, सी जी, डी जी, जी, डी ए जी, एस जी और के जी। आप बोलेंगे सर के जी तो हमने बहुत सुने हैं, 1 kg आलू दे दो, 1 kg दाल दे दो, ऐसे तो हमने बहुत सुना है। हाँ तो वही आपने सही सुना है, लेकिन ये सुना है आपने डीएजी सुना है? बोले सर नहीं, आज पहली बार आप बता रहे हैं। हाँ तो अब मैं बता रहा हूँ तो पूरा समझा भी रहा हूँ ये। अब चलिए इनके फुल फॉर्म को हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ जी को आप क्या बोलेंगे, ग्राम। जी का फुल फॉर्म क्या है बताओ, ये जो जी है उसको क्या बोलेंगे आप, ग्राम। अब सब जगह आपको ग्राम लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे जो छोटी यूनिट एम जी, हाँ एम जी से याद आया, हम जो टेबलेट दवाइयाँ जो लेते हैं बेटा, है ना, जो लगने में कभी मीठी लगती है और कभी इतनी कड़ू कि ऐसा लगता है अब तो उल्टी होने वाला है। और ज़्यादातर बच्चे तो याद आ रहा होगा कि वो दवाई खाने से पहले रोने लग जाते हैं। मैं तो रोता हूँ, नहीं नहीं रोता नहीं हूँ, रोता था पहले जब मैं आपके जब बराबर छोटा था तब। अरे सर ने तो बात ही बात में अपनी सच्चाई बता दी है, अभी भी रोते हैं सर? नहीं बेटा अभी नहीं रोते हैं, अभी भी रोते हैं पर कभी कभी रोते हैं। और आप तो हमेशा ही रोते हैं, पढ़ने के नाम पे रोते हैं, नहाने के नाम। अभी ठंड में तो बच्चे नहाना भी नहीं चाहते, और ठंडी लग रही कौन नहाएगा ठंडे पानी से ऐसे। तो आप बात बात में रोते हैं और हम कभी कभी रोते हैं। हम भी रोते हैं, हर कोई रोता है ना। एक दिन मोदी जी भी रो रहे थे, मैंने देखा था। ऐसा झूठ बोल रहे हैं आप, मोदी जी नहीं रोते। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको उनका रोते हुए। सब रोते हैं, समय आने पर सब हंसते हैं और समय आने पर सब रोते हैं। ये बात अलग है कि आप ज्यादा रोते हैं।
चलिए, तो प्यारे बच्चों ये जो mg है, मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं उसमें लिखा रहता है कि ये ज्यादा mg की मत दो बच्चों को दवाइयाँ, है ना, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। छोटे 5 mg की दवाई ले लो, 10 mg की ले लो, ऐसे ऐसे रहता है ना उसमें। तो वो एक छोटा अमाउंट है, बहुत कम। जैसे अगर मैं यहाँ रखूँ तो छोटी सी एकदम गोली दिखेगी ऐसे। तो वो, और केजी में, केजी तो इतना बड़ा लगेगा ना। जैसे अगर मुझे ये देखिए डब्बा देख रहे हैं, हाँ ये दवाई का ही डब्बा है। देखिए आपने देखा होगा कई डॉक्टर के पास इस तरीके से डब्बा होता है, उसमें बहुत सारे टेबलेट्स रखे रहते हैं अंदर। हाँ, तो वो सब mg में होते हैं, क्योंकि उसमें अमाउंट जो होता है ना एकदम बहुत कम होता है। आपने देखे होंगे अब जब हम उसे कोई टेबलेट को ओपन करते हैं तो एक टेबलेट इतनी छोटी से बड़ी रहती है। तो अब उसको हम नापेंगे किस में, उसका मेजर किस में करेंगे, mg में करेंगे, मिलीग्राम में, है ना, मिलीग्राम में। और यदि मैं बोलूँ कि चलिए ये एक मैंने बोला कि ये टोकनी है और मुझे आलू खरीदने जाना है मार्केट, तो मैं बोलूँगा क्या? अगर मैंने बोलो दुकानदार को बोला कि दुकानदार साहब मुझे 5 मिलीग्राम आलू दे दो, तो क्या समझेंगे बताओ? 5 मिलीग्राम आलू होगा कितना? ये भाई ये जो पेन दिख रहा है ना, इसका जो पिछला हिस्सा है ना, उसको मैं काटूंगा भी तो 5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाएगा। 5 मिलीग्राम बहुत कम होता है बेटा। तो हम जब मार्केट में जाते हैं और टमाटर, आलू और जितनी भी सब्जियां हैं, गोभी वगैरह सभी खरीदते हैं, तो वो मिलीग्राम में नहीं खरीदते हैं, हम किस में खरीदते हैं? किलोग्राम में। समझ गए ना? तो किलोग्राम में खरीदते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पर देखिए कभी कभी ग्राम में भी खरीदते हैं कोई चीज। जैसे क्या बोले कि सर एक काम करते हैं, वो मुझे चिप्स लेना है, चिप्स 10 रुपए वाली चिप्स। तो जब हम लेने जाते हैं दुकान, तो वो उसमें पैकेट जो है उसको हम देखते हैं, बड़ा हवा अंदर तो हवा भरा रहता है ना। दिखता ऐसा है कि फुला होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा चिप्स है, और अंदर में चिप्स के साथ हवा भी भर देते हैं और उसको भी बेच देते हैं, हवा को भी, आलू के चिप्स के साथ। तो बेटा जब वो जो आलू का चिप्स है, अगर उसे आप उसे क्या करेंगे, आपका वेट वेट देखेंगे, उसको तौलेंगे मतलब, तो आपको पता चलेगा कि सर ये ना मुश्किल से 100 ग्राम का होगा। वो केजी नहीं होगा, केजी तो बजट ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप बोलेंगे सर ये मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि 10 रुपए का जो हम लेते हैं 100 या 150, 100 एंड 105 ग्राम का होगा, इस तरीके से। तो आपने देखा कि जो बहुत कम अमाउंट होता है उसे हम मिलीग्राम में मेज़र करते हैं। थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया तो आपने देखा होगा, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, तो अगर मैं इसको अगर मेज़र करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये करीब 100 या 100, हाँ मुझे लग रहा है 100 से 200 के बीच में इसका वेट होना चाहिए ग्राम में। और किलोग्राम, किलोग्राम, हाँ ये जैसे ये, अगर मैं इसमें पानी है को जो है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसे तराजू में नापूं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा होता है या फिर तराजू जो होता है, उसमें अगर हमने उसको नापा तो इसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा। तो पानी भरने के बाद अगर मैं इसको नापूं तो मुझे लग रहा है कि ये 1 किलो भी हो सकता है। अच्छा चलो इसको नापते हैं, ये वाले को, बड़े वाले को, ये इसको अगर मैं इसको रख दूं ऐसे, नाप दूं ऐसे, है ना, पानी भर के रख दूं, तो लीटर में तो आप जानते हैं कि इसमें 1.5 लीटर पानी है, लेकिन पानी के सहित जो ये बॉडी है, स्टील बॉडी है ना, इसको भी नापना है। तो मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 2 किलो के आसपास हो जाएगा। हाँ 2 किलो के आसपास, 2 केजी, लगभग लगभग, एक मोटा मोटा। तो आप समझ गए ना सर? अब आप पूरी बातें समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो अब देखिए बच्चों, आपने जाना कि ये तीनों लाइन में बस एक ही अंतर है, कि देखिए क्या अंतर है। अंतर यह है कि जब आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट अब चाहिए रहता है, तो आप क्या बोलते हैं? मीटर। देखिए यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, ये मीटर, है ना, मीटर। और यहाँ सब जगह मीटर लग जाता है, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से। और जब आप लिक्विड वाली चीजों को मेजर करना होता है तो आप मीटर की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं? लीटर की। और उसको आप किससे यूज करते हैं? एल से। तो देखिए मिलीलीटर, सेंटीलीटर, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ मीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ डी है, तो ये हो गया आपका डेसीमीटर, यहाँ डी है तो ये आपका हो गया डेसी लीटर, है ना। एल है तो लीटर बोलना पड़ेगा। ये है ओनली मीटर और ये है क्या? लीटर।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये है डेका मीटर और ये है डेका लीटर। ये हो जाएगा हेक्टोमीटर और ये हो जाएगा क्या बच्चों, हेक्टोलीटर। और आप देखिएगा ये है किलोमीटर और ये है क्या, किलोलीटर। आप समझ गए। अब वैसे ही आप देखिएगा कि अगर यहां पर ये एम तो सब जगह पे कॉमन है, ये है मिलीमीटर, मिलीलीटर और ये मिलीग्राम। अभी मैंने बताया था इसको जी को, आपको उसका फुल फॉर्म जो है ग्राम है बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। सेंटी, इसको क्या पढ़ना है आपको, सी को, सेंटीग्राम। डेसी, क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, डेसी ग्राम, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ग्राम। और ये हो जाएगा डेका ग्राम। क्या हो जाएगा ये, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं, डेका, है ना, डेका ग्राम। डेका, इसका साउंड क्या है, डेका ग्राम। हेक्टो, क्या हो जाएगा ये, हेक्टो, हेक्टोग्राम। और ये हो जाएगा किलोग्राम। आप समझ गए। अब ये लाइन आपको याद रहना बहुत जरूरी है। मैंने आज अभी इतना बता दिया, ये जो लाइन है आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये लाइन याद है तो प्यारे बच्चों सवालों को आप बहुत ज्यादा आसानी से हल कर लेंगे, और नहीं है तो फिर आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो आप देखिएगा, अभी आपने ये सब पढ़ा, अब बारी है कि हम कुछ छोटे छोटे जो बेसिक सवाल होते हैं वो सीखें। जैसे कि कन्वर्ट करना, है ना, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना। अब किस चीज को किधर पे कन्वर्ट करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सवाल आ गया, मान लीजिए, हाँ, ये किलोमीटर, जो सबसे बड़ी यूनिट है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर कितना मीटर होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर हमें पता है, बता देते हैं, तो कमेंट करके बता दो आप। अगर मैं बोलूँ कि 5, 1 ही ले लेते हैं, चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। 1 डेकामीटर है, 1 डेकामीटर है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा। ऐसे 2 सवाल हो गए। ये 2 सवाल आपको मैं आपको बता रहा हूँ हल करके। फिर आपके लिए 2 सवाल मैं इधर लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पहले तो आप इनको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एक नया सवाल होमवर्क में देने वाला हूँ। अभी पहले इसको इधर यहाँ हल करना है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से लिखकर। 1 डेकामीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है। इसे हम मिटा देता हूँ क्योंकि मैं हल करके दिखा रहा हूँ। पहला सवाल है प्यारे बच्चों आपका कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो अब आगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि इसके पहले जो बताया वो तो बहुत ज़्यादा इजी था, और यह भी जो बता रहा हूँ वो भी आसान ही है, लेकिन आपके ध्यान नहीं होने पर आपको नहीं बनेगा। देखिए मैंने कहाँ रखा, किलोमीटर में अपना पेन रखा, और कहाँ तक आया, मीटर। ये देखिए मीटर। तो देख लीजिए यहाँ पर, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। मैंने अपना पेन कहाँ रखा प्यारे बच्चों, किलोमीटर में, और कहाँ तक आया, मीटर तक। किलोमीटर से हम कहाँ तक सफर करते इधर आए, मीटर तक। और हमारा जो डायरेक्शन है, यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ देखिएगा, ये है ऐसे। डायरेक्शन कैसे है, हम आ रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, ये हो गया राइट, और मैं जिधर पे खड़ा हूँ वो कहलाएगा लेफ्ट। तो हम किधर पे आ रहे हैं बच्चों, लेफ्ट से राइट वाला हमारा डायरेक्शन है। और आप देखिएगा कहाँ तक आ रहे हैं हम, किलोमीटर से कहाँ तक आ रहे हैं, मीटर तक आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम किलोमीटर को छोड़कर हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर तक कितने स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं उसे हमें काउंट करना रहता है। तो देखिएगा अगर मैं इसको छोड़ दूं, छोड़ने के लिए मैं यहाँ कट लिख देता हूँ,
या मान लीजिए इसको मैं 0 लिख देता हूँ, है ना, छोड़ के। तो अब मैं कितने कितने स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ इस साइड पे, लेफ्ट की तरफ में, मेरे तरफ कितने स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ ये हेक्टोमीटर हो गया 1, डेकामीटर हो गया 2, और कितना हो गया मीटर, कितना हो गया 3। मैंने जब 3 कदम किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर से 3 कदम आगे बढ़ा, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर तक, तो मीटर पे पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि 1 किलोमीटर को क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें, 1 किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप प्यारे बच्चों यहां लिखना है आपको 1, और देखिए कितने स्टेप आपने इधर चला, 1 2 3, तो 3 0 लिख दो, ऐसे ऐसे। और ये यहाँ मीटर है तो ये हो गया मीटर। अब आया क्या समझ में, और ये आपका हो गया आंसर। बोले सर आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया दे दिया आपने। बेटा मैं ऐसे ही आपको बहुत इजी इजी मेथड से अच्छे बड़े बड़े सवालों को हल करना सिखाने वाला हूँ, बस आप ध्यान देते रहो। फिर से एक नया सवाल, फिर से एक नया सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, हल वहाँ करेंगे हम, हल इस जगह पे करेंगे, और आंसर हम कहाँ लिखेंगे। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, बताओ, 1000 मीटर लिखा आया था ना आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से ये हो गया। अब इस ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसका भी हम आंसर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था 1 डेकामीटर है, वो क्या है, डेकामीटर में कितने, 1 डेकामीटर में बताइए, पूछा क्या मैंने कि सेंटीमीटर कितने होंगे, 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे ये पूछा था, सेंटीमीटर कितने होंगे। अभी अभी पता करके लिख देते हैं। तो चलिए देखिए आप यहाँ देखिए, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों डेकामीटर, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। आपको डेकामीटर से सेंटीमीटर तक आना है, डेकामीटर से सेंटीमीटर तक आना है। और अभी डायरेक्शन कैसे है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा, आपको क्या करना है, यहां पर 1 डेकामीटर लिखेंगे ऐसे, उसके बाद इसको आपको 0 लिखना है, और कितने कदम आगे बढ़ रहे हैं, कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, इधर देखिए। आप बोलेंगे सर ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 स्टेप्स आगे बढ़ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है, और कितने स्टेप्स आपने इधर बढ़ा मेरे तरफ, बोले सर 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 0 हो जाएगा। और ये कहाँ पर पहुंचे आपने, सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ लिखना है सेंटीमीटर। बोले सर बहुत आसान तरीका है, फिर से देख लीजिए आप एक बार और वापस देख लीजिए। हमें 1 डेकामीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में निकालना है, कितना आएगा, ये प्रश्न है हमारा। तो आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, और जब डेकामीटर में रहेंगे तो उसको 0 काउंट करना है। पहला जो स्टेप होगा वो मीटर में होगा, दूसरा स्टेप डेसीमीटर में, थर्ड स्टेप और लास्ट जो है वो सेंटीमीटर में। और आपको कितने डेकामीटर की वैल्यू चाहिए थी, 1 की, तो आपने लिखा 1 डेकामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 1 है लिख लीजिए यहाँ, और आपको कितना चाहिए था 0, 1 2 3, तो 3 0 लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। भले सर समझ में आ गया, अब तो बिल्कुल आ गया, अब जरा भी डाउट नहीं है, जरा भी डाउट नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर। आ गया सर समझ में, आप क्या बताना चाह रहे हैं समझ में आ गया। मैं बोलूँगा आप बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ध्यान दे रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो लंबा बन गया तो उसे आप धीरे धीरे करके देखिएगा, है ना। अभी आपके एग्ज़ाम जो फरवरी और मार्च में हो जाते हैं,
संभवतः मार्च के आखिरी तक तो सभी स्कूल के एग्जाम खत्म हो जाते हैं एनुअल, तो उसके बाद आपके पास खूब सारा समय होगा, तब आप एक ही बार में पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अभी देख रहे हैं वीडियो तो आप क्या करें, आधा आधा कर ले, आधा आज देखें आधा कल देखें, ऐसे कर, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो थोड़ा लंबा लगे तब, जैसे 2 घंटे के हो गए, 2.5 घंटे को गए तब, और 1 घंटे का है तो आप तो कंटिन्यूस देख ही सकते हैं एक ही बार में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब एक और सवाल है प्यारे बच्चों, एक सवाल है, मतलब 3rd नंबर का सवाल है, अभी 2 हो गए, अब तीसरा सवाल है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 5 हेक्टोमीटर है, क्या है, 5 हेक्टोमीटर है, उसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बताओ, मिलीमीटर में कर दें, कुछ भी ले लो आपका जो मन करे, बच्चे बोल रहे हैं मिलीमीटर में करना चाह रहे हैं हम, तो चलिए मैं आपकी मन की आवाज सुन लिया, मैंने बोला कि मिलीमीटर में कितना होगा, आपके मन की आवाज, दूर फासले ज्यादा ले लेता है हेक्टोमीटर से मिलीमीटर का। चलिए मैंने आपकी मन की आवाज सुन लिया, अब हम इसको हल करके देखते हैं बच्चों। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पहले हमें ऐसे सवालों में क्या करना रहता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू पता कर लेंगे, किसकी, बताओ किसकी, 5 की बाद में करेंगे, 5 की बाद में करेंगे, पहले हम 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू पता करेंगे, 5 की बाद में करेंगे, पहले हम 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू पता करेंगे। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 5 की हम बाद में करेंगे, पहले 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू पता। तो आप देखिए ये है हेक्टोमीटर की जगह, इसको हम 0 लिखेंगे और यहां से काउंट करते 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 इस साइड आएंगे, उधर से हम इधर आ रहे हैं, क्योंकि हमें हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है ना मिलीमीटर में, तो हेक्टोमीटर में पहले जाएंगे हम और उधर से इधर आएंगे हम। हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, राइट से क्या हो गया, लेफ्ट। ये देखिए मैंने एरो बना दिया, हम उधर से इधर आ रहे हैं, याद रखिएगा डायरेक्शन, हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। ये हो गया आपका हेक्टोमीटर, पहला स्टेप आएगा हमारा डेकामीटर का, दूसरा स्टेप मीटर में, तीसरा है डेसीमीटर में, चौथा है आपका सेंटीमीटर में, और आखिरी जो है 5 वो है मिलीमीटर में। प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में बताइए कितने मिलीमीटर होंगे, तो आपको लिखना है कितना, 1 के बाद 1 2 3 4 5, 5 0 लिखना है बच्चों। 1 के बाद कितने 0 लिखेंगे आप, 5, तो मैंने लिखा 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 लिख दीजिए और मिलीमीटर लिख दीजिए ऐसे। बच्चे बोल रहे हैं सर पूरी बात समझ में आ चुकी है, अब तो आप कोई भी सवाल देंगे तो बिल्कुल बना लेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, हमने सवाल 5 हेक्टोमीटर का किया था, 1 का नहीं किया था, तो 1 का तो पता चल गया, अब 5 का भी पता करना बहुत आसान है। इस 5 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हम इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर भी, और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, यहां भी कर देंगे, यहां पर भी कर देंगे और उधर भी कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों 1 का तो 5 हो जाएगा, 5 हेक्टोमीटर हो जाएगा। और जब आप इधर पे ये कितना है, 1 लाख हो गया ना, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा ऐसे, तो 5 लाख मिलीमीटर होगा प्यारे बच्चों, ये है आपका आंसर। अच्छे से लिख दूं, अच्छे से लिख देता हूं, गंदा लिख, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सही बात है। 5 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई के बाद आया था 5 लाख ऐसे मिलीमीटर। अब अच्छी राइटिंग है ना, हाँ सर अब अच्छी है, समझ में आ गया बच्चों। अब एक सवाल आपके लिए, कौन सा, चौथा वाला, 3 मैंने समझाया ना, चौथा आपको करना पड़ेगा। 3 मैंने बताया, अब आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सवाल आप करके देखें। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आया, बोले सर थोड़ा डाउट हो रहा है, चलिए एक काम करता हूं,
3 मैंने बता दिया ना, एक और बता देता हूँ, फिर 5वें नंबर का सवाल मैं आपके लिए दूंगा। अब बच्चे हो गए खुश। बिल्कुल सर, हम भी यही चाह रहे थे कि एक और सवाल समझा दो, उसके बाद फिर भले ही दे देना आप, हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए, आपकी बात मैंने फिर से सुना, आपके मन की आवाज, मन की बात। चलिए, मन की बात। देखिए बच्चों, क्या बनाए सवाल, सवाल भी तो बनाना है ना, किताबों से देखकर थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, अपने मन से सवाल ले रहे हैं हम। कोई बच्चा बोल रहा है सर क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करिए आप, ये इसको यूज नहीं किए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर भी हो गया है, मिलीमीटर भी हो गया है ना, ये डेसीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया आप, है ना, ये डेकामीटर भी आपने कन्वर्ट कर लिया। तो एक काम करिए, थोड़ा सा बड़ा टाइप का सवाल ले लो, किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ ऐसे। तो बच्चों ने बोले सर एक काम करो, आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या लेना है बताओ। बच्चे बोल रहे हैं सर एक काम करो ना, आप थोड़े बड़ा डिजिट ले लो, 9, 9 किलोमीटर ले लो। 9 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसीमीटर में। ये बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, 9 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, यह बच्चों ने मुझसे पूछा है, उनके मन की बात है और मैंने सुन लिया है। बच्चे मन सर कैसे सुन लेते हैं हमारी मन की बात? बेटा, भगवान के बाद आपका कोई भला चाहता है तो आपके माता पिता, और माता पिता के बाद कोई आपका भला चाहता है तो आपके हैं शिक्षक, और शिक्षक आपके माता पिता की तरह ही आपके मन की बातों को जान लेते हैं। इसलिए मैंने भी जान लिया कि आप चाह रहे थे कि मैं 9 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करके बताऊं। सही बात है क्या? बोले सर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां ध्यान देना, फिर से वही बातें, आप आ रहे हैं किधर से किधर, किलोमीटर से आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखें। एक ऐसा है, फिर इसके अपोजिट भी सवाल बताने वाला हूं मैं, अपोजिट भी सवाल बताने वाला हूं, है ना, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां पर, ये देखो किलोमीटर से शुरुआत कर रहे हैं हम, किलोमीटर को आपको लेना है 0, फिर कहां तक आना है आपको, डेसीमीटर तक, ये है डेसीमीटर, ये हो गया 1 2 3 और 4, मतलब 4 जीरो की यूज करना है हमको। कैसे करेंगे जीरो की यूज, देख लीजिए। पहले आपको लिखना है 1 किलोमीटर, मैंने अभी फिर से बता देता हूँ, 9 की हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालना है, किसकी, 1 किलोमीटर की वैल्यू पहले निकालेंगे, और उसके बाद हम दोनों साइड में 9 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं, कन्वर्ट करके बता रहा हूं किसमें, डेसीमीटर में। तो आप कितने जीरो लगाएंगे बताइए, 1 2 3 4, 4 जीरो किसके बाद, 1 के बाद। यहां पर 1 ही लेना है, 1 के अलावा कोई और दूसरी कोई अंक नहीं लेना है आपको, कोई दूसरे डिजिट नहीं लेना है, 1 ही लेना है। तो 1 के बाद कितने जीरो, 4, 1 2 3 4, और डेसीमीटर है तो डेसीमीटर। बच्चे सोच रहे हैं सर हमको भी पता था कि आप ऐसे करने वाले हैं। अरे ये हो गया बच्चों आपका, 1 किलोमीटर को हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना आसान, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है, 9 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे बच्चों, यहां पर भी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी, दोनों साइड पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 9 किलोमीटर की वैल्यू पता करना है। तो हम तो 1 की तो कर चुके हैं, अब 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 9 किलोमीटर, और इस साइड में हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर है 10,000, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। अब सर अब कुछ डाउट नहीं बच्चा, अब सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बोल रहे हैं सर, आपने लिख चुके हैं और दिख भी रहा है हमें, 90,000 डेसीमीटर। यहाँ यह जगह ज़्यादा लगेगी इसलिए हम थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। तो चौथे सवाल का जो आंसर है बच्चों, बताओ क्या आया? किसको कन्वर्ट किया आपने चौथे नंबर के प्रश्न में? 9 किलोमीटर को 9 किलोमीटर को जब आपने कन्वर्ट किया किसमें, डेसीमीटर में, तो आंसर क्या मिला आपको? 90,000, 90,000 डेसीमीटर। अब सीख गए ना? चलिए अब इसका अपोजिट जो होता है वो बताता हूं। अब सीख गए? आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसको आप हल करना है, ये कमेंट करके आप आंसर बताना। आपका सवाल है प्यारे बच्चों, ये जो 4 है हेक्टोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना वैल्यू आएगा आपको बताना है ना, सेंटीमीटर में। ये देखिए सवाल गलत नहीं करना है, देखिए मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख दिया हूँ, ये आपके लिए ये होमवर्क है, होमवर्क। जब ये वीडियो से पूरा समझ जाएंगे ना तब आपको ये करना है, अभी नहीं, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ तो ये आप बाद में करना, है ना बच्चों। अभी आपने देखा कि हमने क्या सीखा कि हम बड़ी जो वैल्यू है उसको हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किए। जैसे कि एग्जांपल से मैंने ये बताया कि ये 5 किलोमीटर है मान लीजिए, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसीमीटर में, तो क्या कितना यहाँ वैल्यू आएगा, मतलब क्या संख्या यहाँ आएगी। तो ये इस तरीके के सवाल हमने अभी किया। अब इसका अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट करना है, मतलब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक सवाल में लेता हूं, देखिए ध्यान से समझना ना। सवाल क्या है, मान लीजिए मैंने एक सवाल आपके लिए लिया कि ये 3 मिलीमीटर है, इस 3 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है कितना डेकामीटर होगा, इसमें कितना डेकामीटर होगा इसमें कन्वर्ट करना। सवाल समझ में आया? एकदम क्लियर है कि 3 मिलीमीटर है, उसे हम अगर डेकामीटर में कन्वर्ट करें तो कितना डेकामीटर होगा। तो प्यारे बच्चों पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि आप इस वक्त पूरा ध्यान मेरी बातों पर और जो मैं कुछ लिख रहा हूं उस पर लगा दो, क्योंकि यहां से अगर आपका ध्यान भटका तो फिर ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी अच्छे से। इसलिए बेटा देखिए अब हमारा डायरेक्शन जो है ना चेंज हो गया। देखिए पहले जब हम ये ऐसे सवालों में, जब अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर है, उसे यदि मैं बोलूं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होता था, हम आते थे राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब ये हो गया आपका राइट, क्या हो गया, ये राइट हो गया, और इस राइट से हम आते थे लेफ्ट की तरफ उधर से। और आप जानते हैं कि 5 के लिए हम पहले 1 किलोमीटर को पता करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि सेंटीमीटर आते तक कितने जीरो लग रहे हैं। सेंटीमीटर आते तक देखो 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे एक के बाद 5 जीरो लिख देंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से। ये रहा आपका अब तक का वो सवाल जो हमने अभी सीखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट वाले सवालों को सीख रहे हैं। अपोजिट का मतलब अभी देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। अपोजिट का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसा ये मैंने यहां लिखा है 3 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेकामीटर में। तो आप देखिए मिलीमीटर कहां पर है, इस जगह पर है, डेकामीटर कहां पर है, यहां पर है। ये कहलाएगा लेफ्ट और ये कहलाएगा राइट। तो आप किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो
जीरो यूज करते हैं, वो कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताना सिखा रहा हूं। देखिए, मतलब बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले भी किया था हमने वैसे ही इधर भी हल करेंगे। पहले हम, ये तो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर है 1। पहले हम क्या करेंगे, 3 की बजाय 3 से पहले हम 1 मिलीमीटर की वैल्यू पता कर लेंगे। किसमें, डेकामीटर में कितना होता है पहले पता कर लेंगे। यहां जो वैल्यू आएगी उसमें हम दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, यहां जो नंबर आएगा। तब देखिएगा कि हमको 1 मिलीमीटर की वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने लिखा यहां पर, ये है मिलीमीटर, तो उससे हम डेकामीटर तक जाएंगे। तो पहले देख लीजिए कितने कदम हमको चलना पड़ेगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और ये चौथा कदम। ये स्टेप से भी बोल सकते हैं इंग्लिश वाले, 1 स्टेप, 2, 3, 4, है ना, 4 स्टेप्स। तो आपने देखा कि जब आप 4 कदम बढ़े तब आप डेकामीटर में पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 4 जीरो लेना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, और एक यहाँ के लिए। 4 जीरो आपको यूज करनी है। तो प्यारे बच्चों, जीरो को यूज कैसे करेंगे देख लीजिएगा। हम पहले 1 मिलीमीटर को जब ऐसे लिखते हैं और हमें यह पता करना होता है कि ये डेकामीटर में कितना होगा, तो प्यारे बच्चों अब हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे 4 जीरो नहीं लिख देंगे ऐसे, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा, तो फिर गलत ये हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ये जीरो का यूज आपको करना है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 के अपॉन में करना है। देखिए, मैं 2-3 बार इस बात को बोलता हूं। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में किसी भी सवाल, ये कोई भी वैल्यू जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। देखिए, मैं 3 बार बोलो, क्या करना पड़ता है, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग देना है, आपको भाग देना है। किससे, यहां लिखिए 1, और ये जो 4 जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 जीरो ऐसे, ये 4 जीरो वाला जो नंबर आया जिसे आप 10,000 बोलेंगे, इस 10,000 से आपको क्या करना है, इस 1 को डिवाइड करना है। कब, जब आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू यूनिट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तब। और आप इधर पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका डेकामीटर। समझ गए क्या, डिवाइड कब करना है, दो तरीके समझ लीजिए। पहला ये कि आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब आपको डिवाइड करना है, या फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब आपको डिवाइड करना है। दोनों का मतलब एक ही है। अभी हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी आंसर जो है, सॉरी, 1 मिलीमीटर की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में तो है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 का चाहिए ना। तो 3 का हमें पता करना है, तो प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। नीचे नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे। अगर आपने नीचे किया तो गलत हो जाएगा। यहां पर आपको 3 का गुणा करना है और यहां पर भी 3 का गुणा करना है, ऊपर साइड में, यहां पर और यहां पर। तो मैं इधर पे मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या मिल गया मुझे, आप बताइए। अगर हम 1 का गुणा 3 में कर दें, इस 1 का गुणा 3 में कर दें तो क्या मिल जाएगा, 3 मिलीमीटर मिल जाएगा। और मैं इस 1 का गुणा 3 पे कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और नीचे पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ, 1 नहीं है, 10,000 क्या हो जाएगा, डेकामीटर। इतना समझ में आया क्या, बताओ, आया समझ में, आ तो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे हड़बड़ी में तो पढ़ाया नहीं आपको, बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हर एक बात को समझाते हुए मैंने लिखा भी है और बताते भी गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला। अब प्यारे बच्चों, ये आपका 3 मिलीमीटर की जो वैल्यू है वो 3/10,000 डेकामीटर है, ये आंसर है। लेकिन कभी कभी आंसर को हमें डेसिमल में भी लिखना होता है, तो डेसिमल देखिए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ साथ में, डेसिमल में कन्वर्ट करना। प्यारे बच्चों देखो, एक नई चीज सिखा देता हूं क्योंकि यहाँ जरूरत है इसलिए। अगर 1/10 लिखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कैसे होगा बताइए। अगर 1/10 लिखा है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे, ये देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 1,
तो डेसिमल के 0 के बाद डेसिमल लगाएंगे और एक जगह हम खाली छोड़ देंगे, और उस खाली जगह में ये ऊपर में जो लिखा है ना डिजिट 1, इसको यहाँ नोट कर देंगे। ये हो गया। अगर मान लीजिए 1 की जगह कोई और नंबर है, कौन सी 1 की जगह, ऊपर वाले 1 की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 8/1 पे 10 है, लेकिन शर्त एक चीज बता देता हूं, ध्यान रखना, ये जो डिनोमिनेटर में जो है हर की जगह में कब होता है ऐसे आसानी से कन्वर्ट करना है दशमलव में, जब 10 हो, कहां पर, नीचे इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे। अगर आप 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसे ही 1 के बाद 00 वाले कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर वो डिनोमिनेटर में है, सिर्फ इस जगह में डिनोमिनेटर में है हर की जगह में, तब उसे दशमलव में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपने 1/10 लिखा तो उसको दशमलव में जब आपने बदला, कन्वर्ट किया, तो आपने कैसे किया देख लीजिए, फिर से बता रहा हूं। यहां पर था 1/10 और आपने क्या लिखा, ये आपने देखा कि 1 0 है, इसलिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस होना चाहिए यहाँ पर, और डेसिमल के बाद लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, और इस 1 को, ये जो ऊपर 1 है उसको यहाँ नोट कर देंगे ऐसे। और ये तो मैंने अंडरलाइन करने के लिए बनाया था, तो आप इसे, आप अगर अच्छे से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी 8 लिखा था, 8/10 है, तो क्या, कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? बोलेंगे सर बहुत आसान है, आपने अभी बताया कि अगर अपॉन में 10 है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने जीरो हैं, तो हम देखेंगे यहाँ 1 0 है, तो यहाँ 1 प्लेस को हम यूज कर लेते हैं और उसकी जगह पर 8 लिख देंगे, और इधर लिखने के लिए कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 10,000 है, तो हमको क्या करना है, 10,000 वाला जो है नंबर जो डिनोमिनेटर में है उसी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां लिखेंगे 3, नीचे पे है 10,000, और इसे हमको क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप यहां लिखेंगे 0 पॉइंट, यहां ध्यान देना, थोड़ा नीचे लिख दूं अच्छे से, ये लीजिए, यहां ध्यान देना, देखिए ये हो गया 10,000। अब ध्यान दो, यहाँ कितने जीरो हैं, काउंट करो बच्चों, काउंट करो कितने जीरो हैं, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहना चाहिए, कौन से डेसिमल के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ तो 0 रहेगा, डेसिमल के पहले तो 0 रहेगा, बाद में कितने डिजिट रहना चाहिए। आपने यहाँ देखा 0 को, एक कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो बोले सर 4 डिजिट यहाँ रहना चाहिए, इस तरीके से ऐसे। तो 4 डिजिट रहना चाहिए, तो ये 3 को मैं कहाँ उतारूंगा, अगर मैं 3 को यहाँ उतार दिया और बाद में ऐसे लिख दिया ऐसे, तो ये आंसर नहीं कहलाएगा, गलत कहलाएगा, क्योंकि 3 के बाद, ये वाले 3 के बाद आप कितने भी 0 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, या 1 लेख 0 लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इतना ही कहलाएगा, ऐसे ऐसे कहलाएगा, और ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा, सही लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद, डेसिमल के बाद जो आप डिजिट लेते हैं 4, उसमें आपको ये 3 को आखिरी में नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला जो 3 है ना, वो आखिरी में जाएगा, और ये बीच में क्या जाएंगे बच्चों, जहां जहां पर खाली जगह वहां 0 लिख दीजिए ऐसे। तो आपने देखा कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलीमीटर को अगर आप डेकामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.0003 डेका मीटर हो जाएगा। अब समझ में आया क्या, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और सवाल, अभी मैं आपको कितने सवाल देने वाला हूं, 2 सवाल में समझाऊंगा और 1 सवाल आपको होमवर्क देने वाला हूं। चलिए देखिएगा, फिर अभी हम उसके बाद कुछ PYQs है जो कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है दूसरे नंबर का, फिर से मुझे छोटी यूनिट है, चलिए मैंने ले लिया कि 5, ये जो है डेका मीटर, सॉरी डेसीमीटर है, इसको आपको क्या करना है, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। समझ गए ना, सवाल समझ गए। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम 1 डेसीमीटर का पता करेंगे ना,
1 डेसीमीटर का पहले पता करेंगे कि क्या होगा, बाद में हम 5 का भी पता कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वही बात, आपको किधर से किधर जाना है आपको तय करना होता है, समझना होता है। तो आप बच्चे बोलेंगे सर हमें डेसीमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ जाना है। ये रहा आपका डेसीमीटर और ये रहा आपका हेक्टोमीटर। और आप देखेंगे तो डेसीमीटर को छोड़ दीजिए, है मीटर से चालू कीजिए, 1 2 और ये 3। मतलब आपको कितने जीरो की जरूरत है, 3 आए ना। ये इसको तो यूज नहीं करना है, ये तो यूज नहीं करते यहाँ के कुछ को भी। हम यहाँ शुरू करते 1 2 3, तो 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, उसके पहले आप 1 ले लीजिए, ऐसे। समझ गए ना। तो कितने जीरो की यूज करना है आपको, 3 जीरो की, 1 2 3। लेकिन अब कैसे, पहले 1 डेसीमीटर की वैल्यू पता करना है हमें। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 लिखेंगे अपॉन में, 1 लिखने के बाद ये तीनों जीरो को लिख देंगे आप, तो यहां बन जाएगा 1000। उसके बाद जो बड़ी वाली जो यूनिट है डेकामीटर की, उसको लिखेंगे, डेकामीटर नहीं हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हेक्टोमीटर लिखेंगे ऐसे। अब समझ में आ रहा है। और हमें कितने का चाहिए था, 1 का चाहिए था क्या 5 का चाहिए था। आप बोलेंगे सर 5 डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना था, तो आप 5 का गुणा जब ही के जैसे दोनों साइड में आपको करना है गुणा। देखिए आपको 5 का गुणा यहां भी करना है इस वाले 1 में, और 5 का गुणा इस वाले ऊपर में ही करना है, नीचे में नहीं करना है। मैं जब भी बताया था अभी भी बता रहा हूं, ऊपर में ही गुणा करना है, नीचे में नहीं करना है। चलिए देखिए अब हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से 1 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 5 डेसीमीटर, और ऊपर में 1 से 5 का गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 1000, क्या हो जाएगा हेक्टोमीटर, है ना। हेक्टोमीटर आ गया। अब इसको काटने की गलती मत करना, क्योंकि काट दोगे तो कट तो जाएगा, लेकिन फिर 1000 की जगह कुछ और नंबर आ जाएगा, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते नहीं बनेगा। इसलिए तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में यदि 10 है तो अच्छी बात है, उससे आसानी से हो जाता है। 100 है तो बहुत अच्छी बात है, और 1000 भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या काम करूंगा प्यारे बच्चों, ये 5 है तो 5 लिख दिया मैंने, ये डीएम डेसीमीटर। और आप देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 3 जीरो हैं, तो हमको क्या लिखना है, दशमलव के बाद ये दशमलव जो है, देखो यहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, इसको दशमलव पॉइंट बोलते हैं ना, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये दशमलव जो पॉइंट है, उसके बाद हमें कितने जीरो डिजिट चाहिए, यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 अंक चाहिए। ये जो 5 है वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा या बीच में आएगा, आप बताइए ना। यहाँ भी मैंने 5 लिखा, यहाँ भी बचा 5 लिखा, यहाँ कौन सी जगह पर 5 ठीक है, बीच वाले में, आखिरी वाले में, या मेरे तरफ में, पहले वाले में। बच्चे बताना चाहेंगे कि आखिरी वाला सही होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जगह में आपको, और इस जगह पे और इस जगह पे, तीनों में से जो है आखिरी वाले पे 5 लिखना है, और बाकी के जो 5 के पहले वाले जो स्थान है वहां पर आपको 2 जीरो लिखना है। तो देखो 3 डिजिट होना, 3 जीरो है तो 3 डिजिट होना चाहिए, और यही आपका क्या है, हेक्टोमीटर में आपका आंसर आ गया। आया क्या, बोले सर समझ में आ गया। आपने बहुत ही ज़्यादा सरलता से समझा दिए हैं। अब हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी हर एक बात समझ में आ गई है। इसलिए अब नया सवाल जो आप बताना चाह रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। बोलूँगा ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब नए सवाल की बारी है, इसके बाद आपको एक होमवर्क के लिए सवाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, ये रहा आपका तीसरे नंबर का सवाल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसको किसको ले लें, ये मीटर और किलोमीटर ले लेते, चलिए कि किलोमीटर को, सॉरी ये है 8 मीटर को आपको क्या करना है, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ऐसे।
तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम 1 मीटर की वैल्यू पता कर लेंगे कि किलोमीटर में कितना होगा, उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बच्चों, ये रहा आपका मीटर और ये रहा आपका किलोमीटर। तो ये इसको तो आपको यूज नहीं करना है, जहां से हम चलना शुरू करते हैं उस जगह को नहीं गिनते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। तो कितने जीरो की जरूरत है, 3 जीरो की जरूरत है। कितने जीरो की जरूरत है, 3। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो की जरूरत है तो हम यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर याद रहे इसलिए लिख के रख लेते हैं, 3 जीरो की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो आपका डायरेक्शन इधर है, तो आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे ऊपर में, नीचे में 1 लिखने के बाद 3 जीरो यूज कर लेंगे ऐसे और लिख देंगे क्या, किलोमीटर। अब ये हो गया यूनिट से, इधर पे मीटर और उधर पे किलोमीटर, इधर पे मीटर और उधर पे किलोमीटर। अब क्या है कि हमें 1 का नहीं चाहिए था, हमें तो 8 का चाहिए था ना, 8 मीटर की वैल्यू चाहिए ना। तो 8 का गुणा आप दोनों साइड कर दीजिए, यहां पर भी 8 का गुणा कर दो, यहां पर भी 8 का गुणा कर दो, दोनों साइड कर दो। ये 1 है बेटा ना, ये 1 है, ये 1 है। बच्चे कह रहे हैं कि सर अब आपको यहां लिखना होगा 8 मीटर, मैंने लिख दिया, और इस साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 8 अपॉन पे 1000 किलोमीटर। आया समझ में, यह भी आपका आंसर कहलाएगा। मतलब आप बोलेंगे कि 8 मीटर की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो 8 अपॉन 1000 किलोमीटर होगा। लेकिन यदि कोई बच्चा बोले कि सर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, हम उस रूप में आंसर देखना चाह रहे हैं, तो फिर वही बात, ये 8 मीटर तो 8 मीटर ही रहेगा, कन्वर्ट किसे करना है, डेसिमल में इसने। तो देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 3। तो ये लिखे आपने जीरो, फिर आपने दशमलव लगाया, कितने डिजिट चाहिए जीरो के बाद, 3 चाहिए ना। सर ये डेसिमल के बाद कितने चाहिए, 3 चाहिए ना। तो ये 8 को आपको यहाँ भी नहीं लिखना है, इस जगह पे भी नहीं लिखना है, इस जगह पे भी नहीं लिखना है, 8 को लिखना है सबसे आखिरी में। और ये 2 जगह जो खाली यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, और नीचे जो आपने अंडरलाइन किया था उनको हटा सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि सर ये जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर इज इक्वल टू 0.008, और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। किलोमीटर देखो अच्छे से लिख देता हूं, 8 मीटर इज इक्वल टू 0.008 किलोमीटर। समझ गए, ये आपका आंसर है। अब आपके लिए सवाल मैं यहां लिख रहा हूं जिसे आपको हल करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा कि ये देखिए, मैंने लिखा आपके लिए 7 डेसीमीटर को आपको कन्वर्ट करके बताना है, किसमें, डेकामीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए हल करिए और आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ये हो जाएगा जल्दी। इसके लिए बहुत समय की जरूरत नहीं है आपको, है ना, 1 मिनट के अंदर हल हो जाएगा अगर आप सीख गए तो प्यारे बच्चों, आज मैंने सिखाया आपको कि बड़ी वैल्यू को छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे से बड़ी में, और सिखाने के बाद मैंने होमवर्क भी दिया। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये रहा आपका पहला सवाल 1 नंबर का, और ये आया था 2024 में जेएनवी में, है ना। ऐसे मैंने 5-6 सवाल आपके लिए लेकर आया है, 6 सवाल जो कि आए हुए थे बच्चों एग्जाम में, है ना। तो देख लीजिएगा, इसको भी बहुत आसानी से हम हल कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको इधर को हल करना है और इधर पे जो जो चीजें हैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर। तो आपको क्या करना है, इधर पे जो यहाँ पर जो मीटर है ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इन दोनों को जोड़ो, आपको चेक करना है कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपको इधर पे क्या करना है, यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये मीटर जो है
इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को जोड़ना है और आप चेक करना है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए मैं हल करके दिखा रहा हूं, देखो इधर पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहां लिखा है 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो उसको और कन्वर्ट करने के लिए आप अपना समय खराब मत करना। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है 8 सेंटीमीटर और इधर पे लिखा है 80 सेंटीमीटर, 5 के बाद है ना, तो गलत हो गया। चलो इसको हल करके दिखा लेते हैं ये एक्चुअल में कितना होगा। पहले आपको 5 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, 5 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका मीटर और ये रहा सेंटीमीटर। तो ये कितने स्टेप आप इधर आ रहे हैं, देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आप उधर से इधर आ रहे हैं, देखिए आपका डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मीटर का निकाल लीजिए। तो 1 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उधर से इधर आ रहे हैं तो देखिए यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, 2 जीरो, मतलब एक के बाद 2 जीरो ले लीजिए और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। आपने देखा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 5 का गुणा यहाँ भी कर दो, आप 5 का गुणा यहाँ भी कर दो, ये काम मन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 मीटर और इधर पे क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि ये जो 5 मीटर है एक्चुअल में कितना है, 500 सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं 500 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ऐसे, तो क्या आएगा आंसर आपका 508 सेंटीमीटर आना चाहिए था, पर यहां कितना दिया है 580। तो ये ऑप्शन ए जो हो गया आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, रॉन्ग। ऑप्शन ए क्या हो गया, क्या हो गया, गलत, रॉन्ग हो गया। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे आपको सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करना है ऐसे करके। अभी जो मैंने पढ़ाया उसी से संबंधित है, अगर आपने वो सीख गया तो ये सवाल बन जाएंगे। अब आप समझ चुके हैं, अभी आपने देखा कि 5 मीटर को हमने हल किया तो 500 सेंटीमीटर आया था कि नहीं। तो मुझे बच्चों बताओ, 700 को अगर हम 7 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 700 आएगा कि नहीं ऐसे, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 की जगह पे अगर आप 7 ले लेते हैं तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। और 700 को आप किस में कन्वर्ट, किससे प्लस करेंगे, 55 में प्लस करेंगे, तो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, दोनों को जोड़ लीजिए 557 सेंटीमीटर। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, आना क्या चाहिए था 755, यहां तो क्या लिखा है 705, ये तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम, अब ये जो किलोमीटर और मीटर वाली बात है इसको हम देख लेते हैं। देखो यहां से पहले मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बता देता हूं। यहां देखिए, ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप हल नहीं कर पाएंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले ये पता कर लो। ये है 1 किलोमीटर और मीटर तक जाने के लिए कितने जीरो की जरूरत है, 1 2 3। तो 1 किलोमीटर में 3 जीरो लगाना पड़ेगा आपको एक के बाद और ये हो जाएगा मीटर। अब बताइए यहाँ कितना किलोमीटर लिखा है, यहाँ कितना किलोमीटर लिखा है, बोलेंगे सर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर और इधर पे गुणा करेंगे तो 2000 मीटर। तो 2000 मीटर को 70 मीटर से जोड़ प्लस कर लीजिए, 2000 ये हो गया और ये हो गया 70, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, दोनों को जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 2070 मीटर। आप देख रहे हैं है क्या, ये बोले सर ये गलत हो गया, क्या ऑप्शन सी भी गलत हो गया प्यारे बच्चों।
ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, नहीं अगला ऑप्शन सॉरी। हाँ 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें, 6 किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 6000 मीटर। 6000 मीटर हो गया प्यारे बच्चों, 6000 मीटर, ये हो गया 6000 मीटर, और इसमें प्लस करना है 11 मीटर को, तो आप दोनों को प्लस करके देखिए 6011 आना चाहिए मीटर में, तो ये आ गया बच्चों। अब यहाँ मिला लीजिए, बिल्कुल सही। तो ये कब बना, जब आपने अभी मैंने जो समझाया ना इसके पहले वाला, वो अगर आपने हल करना सीख गया है तो ये आपको बन जाएगा बस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सवाल के नीचे में देखिए क्या लिखा है, JNV 2026 दूसरे नंबर का सवाल है, जो 13 दिसंबर 2025 को नवोदय क्लास 6 के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें ये सवाल आया था, और बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बस समझना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा देखिए यहाँ लिखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर वर्ग मीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। अब ये सवाल आपको ऐसा हो सकता है कि अभी टफ लगे आपको, लेकिन जब हम चैप्टर समझाएंगे ना डिटेल से तब आपको इजी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे वाले बहुत सारे सवाल लेकर आने वाला। आज तो मैं कुछ खास बस PYQs जो है मेन सवाल उनको लेकर आया हूं। जब मैं और जो संभावित प्रश्न हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं, वो जब लेकर आऊंगे ना तो आप देखेंगे कि वो और भी ज्यादा इजी होंगे और इनसे अच्छे भी होंगे। देखिए आज देखिएगा बच्चों, बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है कि 100 सेंटीमीटर इधर पे लिखा हुआ है और इधर पे मीटर की बात चल रही है। देखिए यहाँ मीटर की बात चल रही है ना, इधर पे क्या चल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर, और इधर पे क्या चल रहा है, मीटर। मतलब यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये यहां से शुरुआत होगी इसके सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे इसके, तो देखिए आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ। देखिए फिर से ये हो गया लेफ्ट, और चारे किधर है, राइट की तरफ पे। तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो प्यारे बच्चों डिवाइड कहाँ किसको किससे करेंगे, देखिए हमें क्या लिखना है, इधर पे 1 सेंटीमीटर, और इधर पे प्यारे बच्चों ऊपर में 1 लिखना है, और नीचे पे कितना लिखना है, डिवाइड करने के लिए 0 कितने लेना है आपको। देखिए ये तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से हम शुरू कर रहे हैं, ये डेसीमीटर हो गया, मीटर, मतलब यहाँ पर आपको 2 0 की जरूरत है। तो ये 2 0 आपने यहाँ ले लिया और आपने लिख दिया मीटर। तो आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होता है, मीटर होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर की बात चल रही है, देखिए स्क्वायर की, यहाँ पर क्या चल रही है, स्क्वायर की। यहाँ लिखा है 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे, और उसको बताना है कि ये जो मीटर स्क्वायर में कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक का पता कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है। पहले एक, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर लेंगे ऐसे, और इस साइड भी स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। अच्छे से लिख दूं, देखो ऐसे मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब आप 1 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना था ना, तो आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर में जब आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिला प्यारे बच्चे, 1/100 मीटर मिल गया, ऐसे मिल गया है ना, ऐसे ये हो गया। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे, इस तरीके से। तो जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, और ये जो 100 है यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन पे 100 मीटर
इंटू 1/100 मीटर। तो ये 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 100 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और ये एम और एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको डिटेल में समझाया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि आप 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, इसका पावर की मतलब क्या है? यहाँ पावर का मतलब है कि इस नंबर को इसी से दोबारा गुणा करो। तो आपने 1 को 1 से गुणा किया तो 1 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आप समझ में आया? आप समझ में आया? और यहाँ देखिए, जब आपने 1/100 को 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 100 का गुणा 100 से करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 10,000। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 10,000 आएगा, 10,000। और मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से करेंगे तो मीटर का स्क्वायर। आया ना समझ में? बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर समझ में आया। पर हमें किसका चाहिए था? 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए हमें तो कितने का चाहिए? 100 का। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस नंबर का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, वो भी ऊपर में। कहां पर करेंगे? दोनों साइड करेंगे। वह भी कहां पर करना है? ऊपर में करना है। मतलब देखिए, यहां पर करना है, इस 1 के साथ करना है 100, और इधर पे भी करना है 100। समझे क्या नहीं समझे? क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए, हमें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए। तो देखिए 1 का इधर पे मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिला? 100। यहां ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखो यहां क्या मिल रहा है आपको? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10,000 हो गया, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ कट रहा है तो काट दो, इस साइड तो कोई कटने वाली कोई बात नहीं। इधर पे है तो ये 1 0, दूसरा 0, 1 0, ये दूसरा 0। अब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास क्या बचेगा बताइए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 और नीचे में 100, ऊपर में 1 और नीचे में 100 मीटर स्क्वायर। ओके, और आप देख लीजिए, इसको आप हल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। ऐसा सवाल था। अगर ये सवाल अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं जब चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में। आज तो मैंने क्या किया है कि कुछ पीवाईस क्यू लेकर आ गया है, और ऐसे वाले एक ही सवाल है यहाँ पर। मैं और 2-3 सवाल जब अपने मन से बनाऊंगा और उनको पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर समझ में जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ आए हुए सवालों को लेकर आया हूँ आज। ठीक है ना? तो चलिए देखिए आगे। ये देखिए, ये भी आया हुआ सवाल है सैनिक स्कूल का, एकदम नया सवाल है, लेटेस्ट, जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था। इसमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है और आपका आंसर बताना है। देखिए सभी आंसर जो हैं किसमें हैं? किसमें है? लीटर में है। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। क्या करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए 2.9 यहाँ लिखा है 2.9 लीटर। बताइए 2.9 लीटर का मतलब क्या है ना? और यहाँ तो 4 लीटर है, और ये जो है 9, इनको आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये तो ऑलरेडी लीटर में, तो आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ क्योंकि डेसिमल में भी आंसर है। ये जो मिलीलीटर है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और जोड़ दीजिए आप, तो 9 मिलीलीटर है। देखिए यहाँ लिखा है ना मिलीलीटर और ये लीटर। तो आप जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? 1 में कितने का डिवाइड करेंगे? 1 2 3, 3 0, मतलब इस तरीके से ऐसे ये लीटर हो गया। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0.001 लीटर। और कितने का?
आपको कन्वर्ट करना है 9 का, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 में ml है, सॉरी ml है ना, 9 मिलीलीटर, यहाँ पर भी हो गया आपका 9 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.009, इधर पे मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका लीटर। अब 4 दशमलव क्या हो जाएगा वो, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 2.9 लीटर हो गया, ये थोड़ा अच्छे से हमको दूर दूर लिखना पड़ेगा, 2.9 लीटर हो गया ये। और इधर पे क्या लिखा है देखिए, इसको आप 4.009 लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 4.00 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इनको हम प्लस कर देंगे तो 6.909 है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, देखिए कहाँ पर है ये, देखिए यहाँ पर तो 0 नहीं है, ये आंसर गलत, यहाँ 999 ये गलत, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा 4 नंबर की, ये देखिए बहुत, ये हो गया। और इसके पहले वाला जो सवाल था ये भी हो गया, ये भी हो गया, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। फोर्थ में तो हल करना ही नहीं है, इसमें बोल रहा है कि बोतल की धारिता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, मतलब वही मैंने आज आपको बोतल दिखाया था, मैंने बोला कि उसमें आप कोई चीज़ को रखते हो तो किलोग्राम में बोलेंगे क्या, इसमें बोलूँगा क्या मैं कि 500 किलोग्राम पानी है, ऐसा बोलूँगा कि गलत, 500 मीटर पानी है गलत, 500 ग्राम पानी है गलत, तो 500 मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, सेंटीलीटर हो सकता है, इस तरीके से। तो इसमें हल करना नहीं था, और ये सवाल है देखिए आरएमएस का, मतलब इसमें हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आरएमएस के प्रश्न सबसे आसान होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसको भी वैसे ही करना है। देखिए लीटर है, मिलीलीटर है, लीटर है, मिलीलीटर है, इनका सम करना है, तो आपको मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उनको आप जोड़ देंगे तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, आरएमएस का है, देखिए है ना, बहुत बढ़िया सवाल। उसके बाद देखिए ये जो छठवां नंबर का सवाल है, देखिए ये जो है ये 45 तो ग्राम है ही, यहाँ देखिएगा 45 नंबर, ये तो ग्राम है, तो इसको तो आपको वापस ग्राम में कन्वर्ट करना है ही नहीं है, यहाँ देख लीजिए ये जो है 45 जो है ऑलरेडी ग्राम में है, 45 ग्राम ऑलरेडी है, तो यहाँ जो है उसको अलग कर लेंगे, किसको 5 को, तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, ये देखिए 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये सवाल आपको खुद करना है प्यारे बच्चों, है ना। कौन सा वाला, पहले तो इसको बता देता हूँ, इसके पहले जो 4 नंबर सॉरी 5 नंबर का सवाल है ना, वो आपको खुद करना है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए तो हम क्या करना है, हमें 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हाँ यहाँ पर देखिए केजी में लिखा हुआ है, कितना होगा, तो आपको पहले 1 ग्राम का पता करना है कि 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो आप देखिए आप ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 1 ग्राम को अगर आप देखेंगे तो किलोग्राम में कितना मिलेगा, 1 में कितने जीरो लेना पड़ेगा, 1 2 3, तो आप 3 जीरो लेकर एक संख्या लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका केजी प्यारे बच्चों। अब आपको कितने केजी का चाहिए, कितने ग्राम का चाहिए, 5000 का, तो यहाँ 5000 का इधर भी मल्टीप्लाई किए और उधर पे दोनों साइड में, तो 5000 और इधर पे हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ये 5000 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और 5000 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, 5000 ग्राम हो गया इस साइड पे ये, और इधर पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5000 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, इससे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए,
तो आपका क्या बचा इधर पे 5 kg, है ना, क्या बचा 5 kg। तो यहाँ ढूंढ लीजिए 5 kg कहाँ लिखा है, 5 kg, और ये ग्राम भी उतने ही रहने थे 45, तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो इसके पहले जो क्या था 5 नंबर का सवाल देखिए, ये बहुत इजी है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ मिलीलीटर को, ये तो ऑलरेडी 4 जो है वो तो लीटर में है, ये 5 जो है लीटर में है, इधर पे 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है और क्या करना है, जोड़ देना है। अभी एक सवाल समझाया था वैसा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है, सॉरी ये टॉपिक, चैप्टर तो बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे सवाल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आना चाह रहा था वो कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वैभव एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने जितने भी परिचित आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सब तक आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी